हेलो एवरीवन, रूपम है तो दिस साइड एंड आपका स्वागत है 81 डे में। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इफेक्टिव लिसनिंग का लेवल्स के बारे में एंड हम जानने वाले हैं कि आखिर इफेक्टिव लिसनिंग क्यों ज़रूरी है और कौन कौन सी एरियाज में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है और कैसे करती है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Staring down the barrel, waiting for the final gates to open. सो नंबर 1 इफेक्टिव लिसनिंग का जो लेवल है, जो नंबर 1 लेवल है, वो आता है इग्नोरेंस। यस गाइस, इग्नोरेंस मतलब सामने वाला पर्सन सुन ही नहीं रहा है और हम उसको बोले जा रहे हैं, तो वो हो जाएगा इग्नोरेंस एटीट्यूड इन इग्नोरेंस लिसनिंग। सेकेंड जो लेवल है वो थोड़ा इससे बेटर है, वो है प्रीटेंडिंग लिसनिंग। मतलब सामने वाला पर्सन दिखावा कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है कि यस आई एम लिसनिंग, बट वो सुन नहीं रहा है। तो इग्नोरेंस से ये थोड़ा बेटर होता है क्योंकि ये दिखावा करता है। एंड तीसरा जो होता है ये दोनों से बेटर होता है, वो है सिलेक्टिव लिसनिंग। मतलब वो पर्टिकुलर कुछ एरियाज में जो उसकी इंटरेस्ट की है वो सब्जेक्ट को वो फोकस कर रहा है, वो ध्यान दे रहा है, उसे ध्यान से सुन रहा है। तो ये दोनों से बेटर सिलेक्टिव लिसनर है। अब बात आता है चौथे का, तो ऑब्वियस सी बात है ये तीनों से काफी ज्यादा बेटर है और वो है अटेंटिव लिसनिंग। मतलब ध्यान से सुनना, तो वो अटेंटिव होकर के सुन रहा है। तो ये तीनों लेवल से क्या क्या, तो आपका इग्नोरेंस हो गया, प्रिटेंड हो गया और सिलेक्टिव हो गया। ये तीनों लिसनर से फार बेटर है अटेंटिव लिसनर, अटेंटिव लिसनिंग। एंड 5 में जो आता है वो तो चारों से बेटर है और वो है एम्पैथेटिक लिसनर। दैट मीन्स कि ये केवल सुन नहीं रहा है बल्कि सामने वाला पर्सन की फीलिंग को समझ करके सुन रहा है, तो ये टॉप लेवल पे आ जाता है। दैट्स द रीजन ये चारों से फार बेटर है। तो मैंने क्या क्या बोला, इग्नोरेंस, प्रिटेंड एंड सिलेक्टिव एंड अटेंटिव एंड एम्पैथेटिक। सो ये 5 लेवल्स हो गया आपका लाइक इफेक्टिव लिसनिंग का। अब बात आता है कि इफेक्टिव लिसनिंग क्यों ज़रूरी है। गाइस, देखा जाए तो इफेक्टिव लिसनिंग रिलेशनशिप में ट्रस्ट बिल्ड करती है। टीम में एज अ लीडरशिप के रूप में देखा जाए तो टीम को एक सही डायरेक्शन देती है। एज अ लर्निंग देखा जाए, लर्निंग में देखा जाए तो ये गहराइयों को समझने के लिए बहुत ज़्यादा यूजेबल होती है। और यदि हम कॉन्फ्लिक्ट देखें, गलत फहमियाँ जहाँ पर क्रिएट हो जाती है, तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में देखें तो वो काफ़ी हद तक कम्प्लीटली कंट्रोल होती है, कम किया जा सकता है। तो इफेक्टिव लिसनिंग इस रीज़न से ज़रूरी है ताकि हम ट्रस्ट बिल्ड कर सके, अपनी टीम को सही डायरेक्शन दे सके, सही चीज़ों को गहराई से समझ सके एंड साथ ही साथ गलत फहमियों को दूर कर सके। तो इफेक्टिव लिसनिंग ये सारी चीज़ों में यूजेबल है। सो गाइस, नेक्स्ट डे में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे इफेक्टिव लिसनिंग को डेवलप कर सकते हैं। वो 5 तरीका जानने वाले हैं, 5 स्टेप बोल सकते हैं उस चीज़ को, एंड उसमें पूरी चीज़ें को हम कवर करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।